तो ये एलिमेंट्स होता क्या है, जैसे आपने 1 to 20 सीरीज नेम लर्न किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं एलिमेंट्स नेम, ठीक है। जो एक एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट एक सेम टाइप ऑफ एटम्स को जोड़ जोड़ के बना होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कोई और एटम है, कोई हीलियम का, कोई लिथियम, बेरिलियम, किसी का एटम नहीं है ना, तो हाइड्रोजन अकेला ही अपने हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ जोड़ के बना हुआ है। तो एक एलिमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स को जोड़ के बना होता है, जिसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग आयरन, गोल्ड, ये सभी एलिमेंट्स हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम्स को, आइडेंटिकल एटम्स को जोड़ के बने हुए हैं और इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अभी एलिमेंट्स का काउंट कितना है, पूरे हमारे यूनिवर्स में 120 एलिमेंट्स नोन है, मतलब जितने हमें पता है, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं, वो 120 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली हमें मिल गए थे अर्थ सरफेस से, और जो साइंटिस्ट ने बाकी जो रह गए 120 में से 92 बाकी जो रह गए, वो सभी क्या किए, साइंटिस्ट ने खुद डिस्कवर किए हैं लैब्स में। और ऐसा हो सकता है कि आगे जाके साइंटिस्ट और भी एलिमेंट्स को डिस्कवर करें लेबोरेटरीज में, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ा ही है कि जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सॉरी, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब वो सेम टाइप ऑफ एटम्स को जोड़ के बने होते हैं, ठीक है, सिर्फ ये एक ही काइंड ऑफ एटम्स को जोड़ के बने होते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नेचुरली, ये हमें नेचुरली भी मिलते हैं और हमें ये आर्टिफिशियली भी मिल सकते हैं या मिले हुए हैं, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आगे 3 मतलब स्टेट्स में हमें फाइंड आउट हो सकता है, मिल सकता है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ओके। Now we are having classification for the elements. Elements can be classified into 4 types. First we are having metals, non-metals, metalloids and inert gases. Inert gases को हम noble gases बोलते हैं। वन बाय वन हम रीड करेंगे कि metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं, metalloids क्या होते हैं और inert gases क्या होती हैं, ठीक है। तो मेटल्स तो आपने अपनी डेली लाइफ में सुना ही होगा वर्ड्स की, मेटल है, मेटल है, सोडियम का मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स मेनली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी भी एक मेटल है, पर मरकरी क्या होती है, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मेटल का जो सर्फेस होता है, मेटल का सर्फेस शाइनी होता है, थोड़ा सा ना शाइनी सा होता है, लस्ट्रस होता है। शाइनी को हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। जैसे अगर आपने गोल्ड देखा हो तो गोल्ड थोड़ा सा शाइनी होता है ना, तो वो क्या होता है, वो एक मेटल है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेटल को वायर्स में भी ब्रेक कर सकते हैं और मेटल को हम थिन शीट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर तो मेटल को आप वायर्स में कन्वर्ट कर दो तो उसको हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं मेटल्स की, और अगर आप मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दो तो उसको हम मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं मेटल्स की, ठीक है। और मेटल्स के अंदर जो हीट है वो पास कर सकती है, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास कर सकता है, कौन, मेटल्स, ठीक है। और अगर आपको कोई भी एलिमेंट नेम से पता करना हो कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप क्या करोगे, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। आपने सोडियम का एटॉमिक नंबर चेक करना है, कितना होगा, एटॉमिक नंबर विल बी 11, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट कर देनी है 2 8 1। अगर तो लास्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो जो मतलब एलिमेंट होता है वो मेटल होता है। और अगर उसके लास्ट शेल में, ये होगा मेटल, ठीक है। अगर उसके लास्ट शेल में 5 6 7 होंगे एलिमेंट्स, सॉरी 5 6 एंड 7 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के भी बता सकते हो कि वो जो एलिमेंट है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। और जिसके लास्ट शेल में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फुली फिल्ड मतलब पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, तो वो कौन से होंगे, वो नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज होंगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल यूजुअली लिक्विड और गैसेज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स से सॉलिड स्टेट में होते थे और जो नॉन मेटल्स है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। इनका जो सरफेस होगा थोड़ा सा डल होगा, जैसे कार्बन है या सल्फर है, ठीक है, ये थोड़े से क्या होते हैं, डल सरफेस के होते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, कोई मतलब शेप अच्छे से, जैसे हम मेटल्स को तो वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अच्छे से, बट इनको नॉन मेटल्स को हम अच्छे से रीशेप नहीं कर सकते। तो इनका प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मैलेबिलिटी एंड नॉन डक्टिलिटी। इसको ना ही हम मैलेबल बना सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आ सकती है कि उसको वायर्स में कन्वर्ट कर दें। और जैसे मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता था, और इनमें क्या होगा, इनमें कोई भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सॉलिड कार्बन, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स का मतलब क्या है, वो सब्सटेंसेस जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की। हमने प्रॉपर्टीज़ रीड की ना कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वो सब्सटेंसेस जिनमें कुछ की प्रॉपर्टीज़ मेटल की और कुछ की प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की हो, वो कौन से होते हैं, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। मेटालॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स आर सेम थिंग, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की होंगी। जैसे सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम, आपने एग्जांपल्स लर्न रखनी है
हैं कि ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ये कौन से, ये मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। मतलब कुछ टाइम पे ये मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और कुछ टाइम पे नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या, जैसे हमने रीड किया कि जो मेटल्स थे वो सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पे, नॉन मेटल्स लिक्विड और गैशियस थे रूम टेम्परेचर पे। सिमिलरली जो नोबल गैसेस हैं वो क्या होंगी, गैशियस होंगी एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी लो होगी, ये बहुत कम रिएक्ट करेंगे किसी और एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि ये काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते एलिमेंट्स के साथ, इसीलिए हम इसको नोबल भी बोलते हैं। नोबल मतलब किसी के साथ ना रिएक्ट करना, अपने आप में रहना, इसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं और इनर्ट गैसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या होते हैं, नोबल गैसेस। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के बताना है कि ये नोबल गैसेस है, तो अगर लास्ट शेल में फुली फिल्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट का नेम है नियॉन, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। इसकी कॉन्फिगरेशन लिखो 2 and 8, लास्ट शेल में फुली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मतलब अगर फुली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है।